नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश रघुवंशी और आप मेरे साथ देख रहे हैं कोलार हलचल पर भोपाल समाचार। चूँकि निर्वाचन प्रक्रिया के 2 चरणों के नामांकन दाखिल हो गए हैं और आज उन नामांकन जो पर्चे दाखिल हुए हैं उनकी समीक्षा हो रही है। समीक्षा के दौरान ये देखा जाएगा कि अगर किसी को आपत्ति है किसी के कागज़ों पे तो उसकी आपत्ति सुनी जाएगी और अगर किसी का दावा है कि ये सही है या गलत है उसका दावा भी सुना जाएगा। उसके बाद 23 तारीख को नामांकन वापसी की दिनांक है। इन घटनाक्रम के बीच में कल एक नया घटनाक्रम लोकवासी में देखने को मिला। यहाँ पर एक पुरानी जो कहावत है आपने सुनी होगी, कछुआ और खरगोश की कहावत, तो वो कल फिर से दोहराई गई। वर्तमान सरपंच जो पिछले 7 साल से यहाँ पर सरपंच थे और जो अपने आप को खरगोश मान के चल रहे थे, वो दौड़ते दौड़ते इतने आगे निकल गए कि वो एक जगह पे जाके सो गए। सो गए से मतलब ये है कि वो समय पे नामांकन दाखिल करने ही नहीं पहुंचे और कछुआ उस रेस में आगे निकल गया। यानी जो दूसरा प्रत्याशी था उसने समय पे नामांकन दाखिल किया और आज की तारीख जहां अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है, क्योंकि वहां पर ऐसा आरोप है जो वर्तमान सरपंच थे रीना जाटव द्वारा कि उनकी 2 प्रति में आवेदन जमा हुआ है और अब प्रशासन के पाले में गेंद है, वो तय करेगी कि यह इसका फार्म स्वीकार किया जाए या ना किया जाए। फिलहाल हम बैठे हुए हैं लोकवासा में और लोकवासा में 2 संघर्षशील नेता हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने कई वर्षों से राजनीति देखी है, विधानसभा लेवल की भी, सांसद लेवल की भी और ग्राम स्तर पे तो वो सक्रिय हमेशा ही रहते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, हमारे दलित नेता हैं श्रीलाल जाटव जी, उनसे बात करेंगे कि उनका इस मामले में क्या कहना है। सबसे पहले तो बताइए, आपने कोई पर्चा दाखिल किया है? हाँ, ये जनपद सदस्य का किया है। जनपद सदस्य? हाँ, किस नाम से किया है? ये गीताबाई के नाम से। कौन है आपकी गीताबाई? मेरी पत्नी है। पत्नी के नाम से किया है। तो आप क्या यहाँ पे वोट मांगने आए हैं? नहीं, अभी तो मैं ये जो नाम निर्देशन की जांच है उसमें जा रहा है। यहाँ मैं ये जनता से मिलने आया हूँ, ये सेवा का मौका मांग रहा हूँ यहाँ से। आशीर्वाद लेंगे। अच्छा, कल घटनाक्रम के बारे में सुना है आपने, क्या हुआ था? हाँ, ये सुना है कि जो रीना जाटव का ये नामांकन भरने जा रहा था वो ये समय पर नहीं पहुँचा है, इसलिए समय पर न पहुँचने पर उनका ये नाम निर्देशन पत्र स्वीकार नहीं किया। अगर ये निर्वाचन आयोग ये समीक्षा में जाता है तो ये निर्णय लेगा निर्वाचन ये क्या होगा। और ये मुझे इसमें ये थोड़ा गड़बड़ भी लग रहा है। अगर जो ये 7 साल से उन्हें मौका मिला है ओवर 2 साल का, और इसमें ये कुछ दाल में काला लग रहा है। यहाँ अगर मान लो जिसने 7 साल विकास किया हो और वो ये 10 मिनट पहले 1 घंटा पहले नहीं जाएगा, उसे ये ध्यान नहीं रहा कि अपना कितना समय है। इसमें ये भैया ये राज में ये 2 राज हो रहा है। मतलब क्या फिक्सिंग लग रही है आपको? यहाँ ये फिक्सिंग सा दिख रहा है मुझे कुछ, ये अनुमान है। मतलब जानबूझ के फार्म नहीं डाला? ये यहाँ कुछ भी हो सकता है, ये पक्का है। अच्छा, ये हाँ, ये बात भी सही है। ये नेताजी का भी तर्क सही है कि जिसने 7 साल अगर सरपंची कर ली हो तो उसे समय का भी पाबंद होना चाहिए। और जबकि लोकवासा में ही अगर फॉर्म डाले जा रहे थे तो स्वाभाविक बात है समय पे पहुंचना बहुत जरूरी है। ये जनता की तरफ से बड़ा आरोप है। अब हम जानेंगे, हमारे एक और सक्रिय नेताजी हैं राजकुमार सिंह रघुवंशी, उनसे बात करेंगे। अच्छा, आप बताइए, कल जो घटनाक्रम घटा है, हाँ, तो वो आप कैसे देखते हैं उसको? हम उसको गलत निगाह से देख रहे हैं साहब। ये जो है गलत हुआ है। अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, उसने फार्म डाला था, आधे फार्म उसके जा पहुँचे हैं, आधे फार्म बाहर डरे हैं, आधे लातों में दबे हुए हैं। तो उसने जो है कुछ गड़बड़ लोगों ने उसकी गड़बड़ की है। अच्छा। और इसने फार्म दिया है। नहीं तो वहाँ पे तो पुलिस प्रशासन भी होगी? पुलिस प्रशासन दूर थी। पुलिस प्रशासन तारा लगाने आई थी। कहाँ पे? गेट पे? गेट पे। अच्छा। पुलिस प्रशासन पूरा तारा लगा रही थी, तब जो है वहाँ घटनाक्रम हुआ है। तो अब वो इनमें दवाले भी हुई, ये मुझको पता नहीं। तो क्या ये परिसर के अंदर थे? परिसर के अंदर से। अच्छा। वहाँ जो है जिनका नमैया हुआ है, क्या हुआ है ये मुझको पता नहीं है। मैं तो वहाँ जाके मैंने देखा कि ये कागज़ कछु लातों में, कछु उनके फक गए हैं, कागज़ कछु उनके जो है अधिकारी कर्मचारियों के पास पहुँचे हैं। अब जो है निर्वाचन आयोग और जो भी जो करें वो उनको मानना रहेगा। तो क्या निर्वाचन आयोग में इस तरह कोई शिकायत दर्ज कराई है क्या? ये मुझे अभी पता नहीं है कि जिनने निर्वाचन आयोग को कोई शिकायत कराई है या नहीं कराई, ये तो मुझको कोई जानकारी अभी तक नहीं है। अभी तक नहीं है। अच्छा, एक बात और बताइए, जब आपको लग रहा था कि चुनाव 7 साल बाद हैं, 7 दिन का मौका है नामांकन दाखिल होने का, तो आखिरी समय के लिए ही क्यों रहा? आखिरी समय के लिए ये क्यों बैठे रहे? जिनको 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 की छुट्टी थी तो 20
तो 20 तक ये क्यों बैठ रहे हैं 3 बजे तक? ये भी इनका गड़बड़ लग रहा है मुझे। मतलब कहीं वैक्सीन की बू तो आती है? हो सकता है भाई, कोई कुछ भी हो सकता है। अब इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता भाई, क्योंकि मैं तो मेरी आत्मा से बता सकता हूँ कि इनका क्या है क्या नहीं हुआ। नहीं, एक वोटर के नजरिए से आप बताएं। वोटर तो बेचारे परेशान है, क्योंकि चुनाव होता है तो उसमें कुछ आनंद आता है, और चुनाव से जीतता है आदमी तो बाँ में भी आनंद आता है साहब। मतलब वोट से के द्वारा जीतने में अलग मजा है, अलग आनंद आता है उसमें। जनता जो है सब खड़ी है बेचारी, वोट देने को खड़ी थी वो। अब वो क्या करे? अब जो जनपद वाले लड़ रहे हैं, जिला वाले लड़ रहे हैं, अब कुछ जो है मतलब जो है 40 ज़्यादा 40% जनता और 35% जनता जाएगी। वोट देने नहीं जाएगी जनता, कहाँ को जाएगी साहब? आधार पर जाएगी। जब टेबलों पे ही हार जीत हो जाती है। टेबलों पे ही वो है, कुछ होना था तो हो गया। अब जनता क्यों जाएगी साहब? तो मतलब ये तो लोकतंत्र के लिए घातक है। लोकतंत्र के लिए घातक है, बिल्कुल घातक है। मतलब जनता की रुचि इसमें, जनता की रुचि बिल्कुल नहीं है साहब, हट जाएगी, हट गई रुचि। अच्छा। सब कह रहे हैं हम क्यों जाएंगे भाई वोट डालने, जब कुछ जो होना था वो तो हो चुका। अब जो है जनता तो यही को बढ़ रही थी कि हमें तो भैया जाना है वोट डालने। अब वे वोट का आधार पर डाल रहे हैं, कौन नहीं डाल रहे हैं? जनपद हैं, जिले वाले हैं। अच्छा, आपने तो कई चुनाव कराए हैं। हाँ, तमाम कई चुनाव कराए हैं, बीजेपी के कराए हैं, बीजेपी के साथ रहा हूँ, आज तक बीजेपी के संग हूँ। तो बीजेपी से ऐसा कभी वाकया सुनने में आया है आपको जिस तरह से कल हुआ? नहीं, ये मुझको अभी कोई ऐसी जानकारी नहीं। आपको इतने चुनावों में कभी देखने में मिला? नहीं मिला, ऐसा कभी मिला ही नहीं है, और न ऐसा कभी मैंने तो देखा भाई मेरे हिसाब से। ऐसा तो नहीं, लुकवासा गांव है, नहीं लुकवासा बड़ा लोकतंत्र है, सबरी बात लुकवासा में बड़ा गांव है, 4300-4500 की वोटिंग है इसमें। लेकिन जो है जहाँ तो खा हो जाए तो पक्का है साहब। हाँ, नहीं तो इससे लुकवासा गांव की छवि तो खराब हुई। छवि खराब है, छवि खराब है। कोई आदमी जो नहीं कह पा रहा हो कि क्या हो रहा हो, सब आदमी असमंजस में बेचारे। ठीक है, तो चलिए आप बैठे रहिए और दोबारा बात करेंगे आपसे। अच्छा श्रीलाल जी, आप बताइए, क्या ये लुकवासा के लिए आने वाले भविष्य में सही संकेत है, सही परिपाटी है? हाँ, अगर ये जो चुनाव अभी देखने में मिल रहा है बहुत अच्छा है। ये इसमें ये कोई फजूल खर्च नहीं हुआ है। अगर जो प्रत्याशी अभी जीतेगा, ये जानकारी में अभी ये अकेला रहता है तो ये विकास में पैसा लगा, बहुत अच्छा काम है। अच्छा हुआ। नहीं, कल जो घटनाक्रम घटा है, क्या वो अच्छी परिपाटी है, क्या अच्छी परंपरा शुरू हुई है क्या? नहीं, ये तो गलत है। इसमें ये प्रजातंत्र में ये मतलब जनता को ये मौका नहीं मिला ये मत देने का और ये निर्णय देने का। ये तो एक तरफ एक पक्ष ये मतलब ये सुझाव है। मतलब चुनाव तो एक तरह से ये है कि चुनाव होता है कि आप कितने लोकप्रिय हैं उसको नापने का एक पैमाना है। अगर वो लोकप्रियता नापने ही नहीं दी जाएगी तो फिर आम जनता क्या करेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पर प्रशासन की चूक साफ तौर पर देखी जा सकती है। हमारे एक जो नेताजी बैठे हैं उनका कहना है कि पुलिस प्रशासन मौजूद थी तो वो गेट लगाने गई हुई थी, जो प्रत्याशी थे वो अंदर थे, तो अंदर वो कौन लोग थे जो फार्म उठा के ले गए? स्वाभाविक बात है, जब प्रशासन के हाथों में ही सब कुछ था तो कहीं ना कहीं इसमें जनता की अनदेखी हुई है, जनता के मत का भी अपमान इसमें देखने को मिल रहा है। चलिए अब जनता से बात करते हैं, जनता क्या कहती है इस मामले में, जनता की सुनते हैं, है ना। चलिए आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम गोविंद जाटव है। अच्छा, कहाँ निवास करते हैं आप? ग्राम लुकवासा। लुकवासा में। हाँ। कब से वोट डाल रहे हैं लुकवासा में? हम डाल रहे हैं 30 साल से। 30 साल से वोट डाल रहे हैं। हाँ, अच्छा बताइए, क्या कहना है आपका? हमारा ये कहना है कि हमारे साथ गलत हुआ। हाँ, जोर से बोलो। गलत हुआ हमारे साथ। हाँ। हाँ, मतलब हमारे साथ मतलब पंचायत में मतलब ऐसा नहीं हुआ। एक उम्मीदवार एक दूसरा तो खड़ा होता। हाँ। हाँ, तो हम ये बोल रहे हैं कि हम भी कुछ उम्मीद करते, मतलब उम्मीद करते। चुनाव का इंतजार कर रहे थे, हाँ है ना, तो उससे वंचित कर दिया गया। हाँ कहना चाहते हैं। हाँ हाँ। और कल जो घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में सुना है? क्या सुना है आपने? वो गलत सुना है मैंने। क्या सुना है बता? वो ये सुना है कि वो फार्म डालने गए तो उनका फार्म कोई ने छीन लिया और फिर टाइम पे बता दिया कि वो टाइम पे नहीं पहुँचे। अच्छा। हाँ, वो भाई पहले के ही थे भाई मौजूद पे, और फिर बता दिया कि भाई मैडम के पास वहीं फार्म रख दिया और फिर बताते हैं कि वे मौजूद पे नहीं पहुँचे। अच्छा। हाँ, नहीं तो फार्म तो जमा हुए हैं? फार्म जमा हुए हैं, मैडम ले गई हैं। अब क्या होता है, अब बाद में पता पड़े, अब अपन का कह दिमाग। नहीं, जब फार्म जमा हुए हैं तो फिर आपको ये किसने बताया कि फार्म जमा नहीं हुए हैं? फार्म जमा हुए हैं, उनका फार्म छीन लिया गया और
उनका फार्म वहाँ पे टेबल पर रख दिया। टेबल पर रखने हुए बाद फिर उनका पता नहीं पड़ा। अच्छा, फार्म और उनके हुए जमा। नहीं इनका भी जमा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्म 3 प्रति में जमा हुआ था, जिसमें 1 प्रति गायब हुआ, जो ओरिजिनल प्रति थी, 2 प्रति जमा हुई हैं। अब आपको पूरी जानकारी नहीं है, मैं आपको बताया। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे? हैं? कुछ नहीं कहेंगे? और कौन कहेगा? आप कहेंगे? बताइए, कितना पिया है सुबह से? मैंने पिया नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ स्मेल तो आ रही आपसे कि हरिओम जीत जा तो कोई जीत जा तो नहीं आ रही है, मेरा सीट है यार। मेरा सीट है हुए कछू सीट हुई, लेकिन कोई जीतने जो बढ़िया काम रहा कोई भी आदमी इतने करोड़ रुपये बर्बाद करता, कोरा पारा बर्बाद होता। लेकिन ये चीज़ है कि एक आदमी ने बढ़िया काम किया कि कोई भी आदमी, मतलब वर्तमान सरपंच ने अच्छा किया, फॉर्म नहीं डाला, ये कह रहे हैं? वो भी अपना था, ये भी अपने। नहीं, गांव का बनता तो एक ही है, एक ही बनता है, लेकिन गांव में से वो बनता है। बेचारे भीख मांग मांग के देते, भीख आदमी मांगता, बढ़िया रहा प्रेम। जनता का करे फिर अब और जनता की ये बात तो ये सही नहीं है। अच्छा, आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहिला चिड़ार। अच्छा, आप बताइए, लोकवासा में ऐसा आज मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है कि वो फॉर्म था जो वर्तमान सरपंच का, वो जमा नहीं हुआ है, क्या लग रहा है अब आपको? हम सब लोगों का, जनता का कहना तो ये था कि चुनाव हो तो अच्छा लगेगा, लेकिन ये क्या हुआ, इस बात की राजनीति हमको मालूम नहीं है। हम तो इंतज़ार कर रहे थे कि मतदान करने जाएंगे, लेकिन मतदान क्या करने जाएंगे जी, न जाने कौन सा दान हो गया। हाँ, पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला और फिक्सिंग हो गई शायद, फिक्सिंग हो गई है ना? अब ये राजनीति क्या है, ये कर्मचारी लोग समझें और नेता लोग समझें। नहीं तो इसमें प्रशासन को कितना दोषी मानते? प्रशासन के लिए मैं थोड़ा दोषी मानूंगा, और क्या, सुरक्षा में चूक थी, और क्या, जी हाँ। और जागरूकता में भी कमी दिखाई, जागरूकता में भी कमी, कितने बजे तक और ऑफिस क्या, खुलता है, कितने बजे तक बंद होता है। जो उनके लिए पहले बोलना था कि इतने से बजे से इतने बजे तक के बाद में फार्म नहीं लिए जाएंगे, और ऐसा भी हो जाता है अगर समय फिक्स नहीं है तो 10-20 मिनट और भी लिए जाते हैं, एक आध फार्म तो ले लिया जाता है, ऐसा थोड़ी है, लेकिन उनने नहीं लिया, फॉर्म नहीं लिया। हाँ, हमको सुनने में यही आया है, हम तो उस जगह पे मौजूद नहीं थे। मौजूद नहीं थे, मतलब आपको पता चला है कि पता चला है, चर्चाओं का बाजार गर्म है, ये कहना चाह रहे हैं? जी सर, जी सर, जी सर। और कोई है बोलने वाला? आप बोलेंगे? अच्छा, आप बोलिए, चलिए, नाम बताइए। श्रीमाननीय आदरणीय महोदय जी, जो भोपाल के अधिकारी ने लोकभाषा की, जो सब सार्वजनिक सुनने वाले भाई बहनों, आपके यहाँ इधर है, आज की तारीख में हमारे पुरखों के ज़माने से यहाँ नहीं हुआ कि कम से कम 445-4300 को वोटिंग थी। हमारे पुरखों के ज़माने से ऐसा चुनाव नहीं हुआ जो कि आज हुआ है। निर्विरोध हुआ है, निर्विरोध माना गया है, निर्विरोध अलाउड किया गया है कि निर्विरोध लोकभाषा चुनाव हो गया है। और प्रत्याशी तो सबको उम्मीद होती है, सातों जात को होती है, मगर प्रत्याशी आज की प्रत्याशी में नाराज कुछ लोग हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। चुनाव का ये फैसला किया गया कि फार्म एक धनी का लिया गया है और को नष्ट किया गया है, और पूरी जनता, किसी को सुख है, किसी को दुख है, और इसमें गरीब अमीर सब आते हैं। क्या चाहते हैं? क्या ना, हम ये चाहते हैं कि ऐसा चुनाव जो हुआ है ऐसा कभी नहीं हुआ पुरखों के ज़माने से। आज जो चुनाव नया हुआ है, कल जो हुआ है उसके बारे में कहिए और कुछ। कल जो हुआ है उसमें सबको मतलब अति चिंतित दुख हुआ है, क्योंकि वोट प्रत्याशी ने वोट नहीं डाल पाए, चुनाव का रस नहीं लिया पाया, एक धनी को निर्विरोध बना दिया गया, ऐसा अलाउड किया गया है सर। मतलब जनता के मत का अपमान हुआ है। हाँ, जनता के मत का वो अपमान हुआ है, इसको किसी ने मानन नहीं किया है। चुनाव होने के लिए जब मनन किया जाता है सर। जयराम जी। तो देखा आपने, यहाँ पर कुछ नेता थे, कुछ जनता थी, उनका मिला जुला यहाँ पर असर देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर जनता अगर वोट नहीं डालेगी तो उसको पता कैसे चलेगा कि सामने वाला व्यक्ति कितना लोकप्रिय था, और वो इतना निरंकुश भी हो जाएगा अपने काम करने के दौरान। अगर कोई आपत्ति भी जताएगा तो उसको स्पष्ट बात कहने को है, मैंने आपसे वोट मांगा ही नहीं, तो काय का दबाव, सीधी बात है। अब देखते हैं आज समीक्षा में क्या होता है। समीक्षा के बाद 23 तारीख को तय होगा कि लोकवासी में कितने व्यक्तियों के बीच में चुनाव होगा। अभी फिलहाल मीडिया रिपोर्ट जो बता रही हैं कि निर्विरोध है, ऐसा अभी कोई जानकारी नहीं है, मगर 23 तारीख के बाद पता चलेगा कि कितने प्रत्याशियों के बीच में चुनाव। अब इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। मुझे मेरे साथी काना के साथ इजाज़त दीजिए। नमस्कार।